नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में मौजूद हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस पहले ट्रेड फेयर के आयोजन से उत्तर प्रदेश के उद्योग जगत को बड़ी बढ़त मिलेगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को एक नई पहचान स्थापित करने के लिए ये पटल दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि छोटे छोटे शहरों से यहाँ महिलाएं आई हैं और अपनी कला, संस्कृति और जो उनके बिजनेस है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं और उनकी कलाओं को देख रहे हैं, उसमें रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम देशों के फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ पर आकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति को समझ रहे हैं। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की संस्कृति बल्कि टूरिज्म सेक्टर को भी एक बड़ी बढ़त मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देर के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। आप देख सकते हैं कि एक ऋतु डेली टाइम करके ये ब्रांड है और ये यहाँ पर पहुँचा है। आइए इनसे समझते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यहाँ आने से उन्हें क्या कुछ लाभ मिल रहा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि आप कहाँ पर काम करते हैं और यहाँ कैसे पहुँचे हैं? हमारा हाथरस में वर्क है अपना। गवर्नमेंट ने जो पहल की है उसके द्वारा आए हुए हैं अपन लोग। एमएसएमई ओडीओपीओ का भी प्रेशर था अपन लोगों पे आने के लिए, जिससे कि अपना थोड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा यहाँ पर आकर के, उसी के लिए आए हुए हैं अपन लोग। अपना ये नमकीन, वेफर्स, कचरी वगैरह का फ्राइम्स का काम है। नूडल्स का भी अपना स्टार्टअप ब्रांड है ये। तो लग रहे हैं यहाँ पे एक्सपोजर भी मिल रहा है, वायर टू वायर भी है। बिल्कुल, एक्सपोज़र आपने जैसे कि ज़िक्र किया, ये समझना चाहूँगी मैं कि यहाँ पर जैसे कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी निवेशक आ रहे हैं। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? अभी तो स्टार्टिंग है, फ़ायदा मिल रहा है। कुछ लोग टकराए भी हैं, नए नए लोग आ भी रहे हैं, कुछ बातें भी बढ़ेंगी। अब वो जा कर के कंपनी पे ही बातें बनेंगी। अभी तो यहाँ पे केवल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपस में ना, तो उसके बाद में ही बातें बनेंगी आगे चल कर के। आपके प्रोडक्ट्स की अगर मैं ख़ासियत की बात करूँ तो इन प्रोडक्ट्स में क्या कुछ ख़ास ऐसा है जो यहाँ आने वाले लोगों को लुभा रहा है? ये तो लुभाने वाली चीज़ है, ये हर एक के लिए चाहिए। ये तो स्नैक्स हैं, ज़रूरतमंद आइटम हैं, बच्चों के लिए चीज़ें हैं, इसमें चूरन टैबलेट्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है। ये तो बच्चों के आइटम हैं ये तो। तो विदेशी ब्रांड्स पर ना जाकर स्वदेशी के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री का हमेशा से विजन रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये छोटे-मोटे स्टार्टअप्स आपको दिखा रहे हैं हम, जहाँ इस ट्रेड फेयर में ये स्टार्टअप्स आए हैं और उस विजन को, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता कदम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर एक चीज़ का लाभ मिले, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गाय के गोबर के लिए सरकार की ओर से कई तरह की पहल की गई हैं। चाहे बात गोबर धन योजना की हो, जिससे सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को गोबर से भी लाभ मिले, और इसी कड़ी में देखिए आपको दिखा दें कि यहाँ पर गोबर से बने हुए पेंट भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसका नाम आप देख सकते हैं खादी प्राकृतिक पेंट है। और इसकी खासियत ये है कि ये 5 डिग्री सेल्सियस तक में ठंडक बनाए रखता है। और आइए समझते हैं कि इस पेंट को कैसे बनाया जाता है और क्या कुछ इसकी क्या-क्या खासियत है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह। सबसे पहले हम गाय के गोबर को लेते हैं, उसे बारीक ट्रिपल डिस्क रिफाइनर में पीसते हैं। पीसने के बाद उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद उसको हम छान लेते हैं। जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारे पेंट फॉर्म में आता है, पेंट बनाते हैं। और जो सॉलिड होता है उससे हम पुट्टी बनाते हैं। इसमें 30% हम गाय के गोबर का स्लरी यूज़ करते हैं और कैल्शियम वगैरह और टाल्क डाल करके एक पेंट फॉर्म में बनाते हैं। ये पेंट एक अष्ट लाभों से होते हैं। इसमें अष्ट लाभ हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, टेम्परेचर को कम करता है, एंटी रेडिएशन है और ऑडरलेस है। कोई स्मेल नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक भारी मेटल नहीं मिलाते हैं हम लोग। तो महिलाओं को आगे बढ़ाना, सशक्त बनाना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है, और उसी कड़ी में आज महिलाएं आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और उसी का जीता जागता उदाहरण कन्नौज से ये आई हुई महिला है। आपको बता दें कि इत्र की नगरी कही जाती है कन्नौज, और जहां से ये भी कहावत है कि नाली से भी आपको खुशबू महसूस करने को मिलेगी। ऐसे में समझते हैं इनकी कहानी, छोटे से स्तर से बड़ा बिजनेस खड़े करने का कैसे आपको एक तरह से मोटिवेशन मिली, आपकी कहानी जानना चाहेंगे। मैं एक्चुअली मेरा नाम पूजा वर्मा है और मैं कन्नौज से हूँ। मैंने घर पर हाउसवाइफ रहकर बहुत काम किया, पर कुछ अलग हट के मुझे अपनी पहचान नहीं मिल पाई। तो सोचा जाए कि मैं कन्नौज में रहती हूँ और कन्नौज में इत्र से, परफ्यूम से जुड़ा जाए। तो मैं एक हाउसवाइफ से बिज़नेस हाउस वूमेन बनना चाहती थी, तो मैंने ये अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत है,
डर भी लगा, लेकिन मुझे लगा करना चाहिए और मेरी ये सारी टीम मिलकर मुझे बहुत आगे बढ़ाया। एक जनपद एक उत्पाद, यानी इतनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में ही इत्र का। और कन्नौज का नाम जब हम भी लेते हैं तो इत्र का ही हमारे जहन में ख्याल आता है। ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी, इस इत्र की नगरी से आप यहाँ पर आए हैं और आपको ग्रेटर नोएडा में ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहुँच रहे हैं। क्या कुछ लोगों का रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है? जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग को ये मौका मिला यहाँ पे आने का। सबसे पहले योगी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमको ये मौका मिला। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्या है कि B2B प्लस B2C हमें दोनों क्लाइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। B2B में हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम बल्क में क्वांटिटीज़ में उनको सप्लाई कर पाएँगे, एंड B2C में क्या है, हम यहाँ पे कस्टमर्स को डील कर पाएँगे, क्लाइंट्स को, छोटे-मोटे क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे ये है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के अलावा भी हमको बहुत लोग मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमको अगर पैकिंग का सामान चाहिए तो पैकिंग के B2B यहाँ पे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। अगर हमको बॉटलिंग का काम चाहिए तो बॉटलिंग का भी यहाँ पे लोग मिल रहे हैं। तो पूरे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट के हर जिलों के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे शोकेस करने का। प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर कई सारे हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। इनमें से कुछ खास जानना चाहूँगी जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि ये बेहद खास है। जी, मैं आपको बता देता हूँ जैसे क्या है। बेसिकली ये है एक मिट्टी का अतर। तो जो फर्स्ट रेन होती है, जब बारिश होती है तो ये मिट्टी होती है, हम मिट्टी को डेग में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर उससे हम उसकी खुशबू को एक किसी बेस में बसाते हैं। तो अगर आप इसको सूंघ पाएंगे मैम तो उसमें पूरी मिट्टी की खुशबू आती है, राइट। तो ये मिट्टी का अतर होता है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, ये केसर होता है। तो केसर हम लोग जम्मू कश्मीर से मंगाते हैं। ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल केसर जैसा है। तो केसर में क्या होता है, हम उसमें केसर से अतर बनाते हैं, इसमें पूरी आपकी केसर की खुशबू आएगी, राइट। तो ये केसर का अतर है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसमें बेसिकली कन्नौज फेमस है। और दूसरा मैं बताता हूँ आपको खस का। खस को बोलते हैं जादुई घास बोलते हैं, एंड इंग्लिश में बोलते हैं वेटिवल ऑयल। तो देखिए ये खस है, ये इसमें आपको मतलब बारिश जैसी वो खस की खुशबू ये सब इसमें आती है। तो लेडीज़ के लिए और लड़कियों के लिए बेहद खास होती है उनकी ज्वेलरियाँ। और इसके बारे में भी एक अलग ही तरह के, देखिए इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मेहनत के साथ इन ज्वेलरीज़ को तैयार किया जाता है। आइए समझते हैं कि कुछ जो यहाँ पर एंटीक पीसेज हैं इन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है। और यहाँ जो ओनर मौजूद है, खासियत जानना चाहूँगी आपसे इन ज्वेलरी। No, ma'am. Thanks for coming us. We are basically manufacturer and exporter of fashion jewelry. हम लोग ये ज्वेलरी बनाते हैं जो हैंडीक्राफ्ट है इंडिया का पर्टिकुलर। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे संभल का रेजन हो गया या मुरादाबादी काम ब्रास का हो गया। दिल्ली के आसपास जो मेरठ और हापुड़ का एरिया है वहाँ पे सारा सीड बीडिंग होती है, थ्रेडिंग होती है। तो ये सारे आर्टिजन्स बनाते हैं। हम लोग का इन हाउस डिज़ाइनिंग होता है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था कि जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपको एक पहचान दिलाने के लिए, क्या कुछ अब तक अभी कुछ फ़ायदा देखने को मिला है? जी मैम बिल्कुल, क्योंकि बायर्स का है और अच्छा इस बार जो है B2B भी है, B2C भी है। तो कस्टमर्स भी आ रहे हैं जो रिटेल का है। बाकी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोग जैसे लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। आपने इस तरह के गेम कई बार देखे होंगे, लेकिन इसको बनाने के पीछे की एक अलग कहानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लकड़ी में बनाया जाता है। आइए जिसने इसे बनाया है उसी से समझते हैं कि क्या इसके पीछे बनाने की कहानी है। कैसे बनाते हैं इसे आप? जी मैम, हम लोग नगीना यूपी से, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, नगीना से रहने वाले हैं, बनाते हैं ये चीज़। और लकड़ी में काट के ये हमने बॉल गेम बनाया है। तो अलग अलग तरह के गेम्स हम बनाते हैं, माइंड गेम्स, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे गेम्स होते हैं। उनको दिमाग को टच करने वाले गेम्स, इनको हम बोलते हैं माइंड गेम्स। इसी तरह हम और भी आइटम बनाते हैं, लकड़ी की कंघी, खिलौने, बॉक्स, और शीशम में, ये सब शीशम वुड में हम बनाते हैं जी। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है और जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं? मैम पब्लिक आ रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं, समझ में आता है तो खरीदते हैं। और वो अच्छा हो रहा है, जो भी सेल हो रहा है अच्छा हो रहा है अभी। हैंडीक्राफ्ट आइटम कुछ होते ही ऐसे हैं कि अपने आप अपनी तरफ खींचने का एक बहुत अच्छा उनके पास अट्रैक्शन का केंद्र रहता है। आप ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे आइटम ये बनाए गए हैं और आप उम्मीद लगाइए कि कितनी मेहनत से इन्हें बनाया जाता है और उसके बाद ये कितने सुंदर लगते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह से इन्हें बनाया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है इसके पीछे का। मैडम इसको पाइन MDF पे बनाया जाता है। पहले इसको लेज़र डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर से, उसके बाद इसको लेज़र कटिंग मशीन से कटिंग किया जाता है और उसको असेंबल्ड किया जाता है, मैनुअली असेंबल्ड किया जाता है।
तो यहाँ पर आए हैं आप, प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिले। किस तरह से आप इसको पूरी तरह से देख रहे हैं? इसमें हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ से, और लग रहा है हमें कि यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, हमसे जो कांटेक्ट में आ रहे हैं लोग, कांटेक्ट नंबर लेके जा रहे हैं ताकि हमसे संपर्क कर सकें और अपना ये प्रोडक्ट जो है हमारा वो बनवा सकें हमारे से। स्पेशलिटी जानना चाहूँगी कि आपकी दुकान में ऐसे कुछ ना कुछ तो खास होगा ही होगा, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ मैडम, देखो जैसे हमारा ये राम मंदिर का हमने मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया है, अयोध्या का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसको हमने बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, 4 से 5 दिन इसको बनाने में लगते हैं हमें। तो भव्य राम मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें जो वहाँ पर नक्काशी की जा रही है वही पूरी करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद इतना प्यारा स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। तो हैंडीक्राफ्ट अपने आप में ये एक बेहद अहम और ख़ास होता है, क्योंकि इसकी एक खासियत ही होती है कि ये लकड़ी और जिस चीज़ में भी नक्काशी की जाती है वो अपने आप एक सुंदर तौर पर निखर कर सामने आती है। बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट तो आपने सुना ही होगा, यानी कि बेकार सामान से उसको कुछ अनोखा, कुछ अलग बनाना, उसका सीधा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं, और उसके बाद कितनी सुंदर और भव्य तरीके से ये नज़र आ रही हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये बेकार सामान से और अच्छा और इस तरह का खूबसूरत सामान बनाने के पीछे की क्या कहानी है। हेलो, मैं नीलम सारंगी, फाउंडर ऑफ बेकार को आकार। हम लोग वेस्ट मटेरियल पे काम करते हैं। घर से निकलने वाले या किसी आउटलेट या कारखाने से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, दैट मीन्स उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। हमको जो भी वेस्ट मटेरियल मिलता है, हम उस पर कुछ ना कुछ वर्क करके उसको क्रिएटिव बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। किस उद्देश्य के साथ आपने इस काम को शुरुआत किया था कि क्योंकि जो इतना हर कोई इंसान सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, लेकिन ख़राब सामान से और इतनी सुंदर चीज़ें बनाने का आइडिया आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ और लगभग 6 साल पहले मैं झांसी शिफ्ट हुई थी। मेरे पास कुछ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल था जिससे मैंने अपने घर का इंटीरियर और अपना गार्डन डेकोरेशन किया था। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया, मीडिया कवरेज काफ़ी बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिसिएट किया, और फिर नगर निगम के साथ मिलके हमने कुछ पार्क डेकोरेट किए। अभी लेटेस्ट में जो हमारा वर्क हुआ है, लगभग झांसी में हमने 18 to 19 सेल्फी पॉइंट ऐसी जगह पे जहाँ लोग बार बार कचरा फेंक देते थे और नगर निगम बहुत परेशान था, हमने उनको सेल्फी पॉइंट में चेंज किया हुआ है, जिसके लिए मुझे अभी अर्बन लखनऊ से सम्मानित भी किया गया। साथ ही हमने जो ये अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपो में हमारा जो अभी दिख रहा है, ये हमने लेटेस्ट अभी लगभग बिफोर 3 मंथ हमने इसको स्टार्ट किया है, और इसमें हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं जो किसी भी आउटलेट से या कहीं से जो लोग शॉपकीपर होते हैं वो हम उनसे वेस्ट मटेरियल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने एक से एक खूबसूरत चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया। तो ये हैंडीक्राफ्ट का काम आप जो देख रहे हैं इसे बिना किसी सुई की मदद से तैयार किया गया है, यानी आप समझिए कि कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। आपको ये भी बता दूं कि इस तरह के सामानों को ये लोग ग्रामीण महिलाओं की सहायता से बनाती हैं और ये सारा सामान लेकर यहाँ पर पहुँची हैं। आपसे समझना चाहूँगी कि कहाँ से आई हैं और किस तरह से इन सामानों को बनाया जाता है। जी, हम देवरिया से आए हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया से आए हैं। मेरा प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट का है, इसमें सुई का भी प्रयोग नहीं होता है, जिसमें हम लोग होम डेकोरेटिव आइटम, ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ का प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये ग्रामीण ऐसी महिलाएं बनाती हैं जिनको सच में काम की ज़रूरत है, और ये काम बहुत मेहनत वाला है, बहुत बारीक काम है। हम लोग के हाथ में छाले लग जाते हैं ये बनाते में, लेकिन ये इसका जो बनाने का एक जो ये कला है ना, ये करने का जुनून हम जैसी महिलाओं में है, तो जो पुरानी कला है उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं। जैसे क्रॉस स्टिच का वर्क अभी ख़त्म हो गया है, जो दादी माँ के ज़माने में होता था, वो वर्क हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे शुरू किए हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखा गया था, वो कहीं ना कहीं अब सार्थक सिद्ध होता नजर आ रहा है, और वो चीज़ हमें उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि
हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये फ्रिज आपने कई दुकानों में देखे होंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक ये फ्रिज चाइना से इंपोर्ट हुआ करते थे और उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद हमें ये भी मालूम पड़ा है कि भारत में ये फ्रिज का अब निर्माण किया जाने लगा है। बिरला एयरकॉन की तरफ से ये पहला ऐसा फ्रिज बनाया गया है जो कि टोटली भारत में बना हुआ है, यानी कि आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना जो हम लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, वो अब साकार होता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरह से इस फ्रिज को डिज़ाइन किया गया है और क्या कुछ अवधि रहने वाली है इसकी। मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है और हम उत्तर प्रदेश में मेरठ से बिलोंग करते हैं। हमारी कंपनी 1982 से ऑलरेडी रेफ्रिजरेशन का काम करती है और कोरोना काल की वजह से मार्केट में जो हमें दिखाई दिया कि सबसे ज़्यादा वीजी कूलर की डिमांड है। अभी तक ये वीजी कूलर क्योंकि चाइना से ही इंपोर्ट होता था और सारी बड़ी कंपनियां चाइना से ही मंगा करके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती थी। 2018 से हमने इसकी डाइयाँ बनाना शुरू करी। सारी डाइयाँ हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही बनाई हैं और अब ये प्रोडक्ट ऐसा बन के तैयार होकर लॉन्च कर दिया है जो मेक इन 100% इन भारत है, भारत में ही बना हुआ है। और ये प्रोडक्ट इंडिया प्लस अब्रॉड दोनों के लिए सेम क्वालिटी है कि अब्रॉड में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये रफ़ एंड टफ है। इसको हमने जो नाम दिया 100% कूलिंग इफेक्ट और 0% डिफेक्ट, यानी कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर जो गैसेस वगैरह यूज़ करी हैं वो ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इसको जितनी भी बड़ी कंपनी थी मेरे पास तकरीबन सारी वो 2 दिन के अंदर आ चुकी हैं और 2 दिन के अंदर ही मुझे 50 करोड़ रुपए से ऊपर का इनका ऑर्डर मिला है। वो कहते हैं कि हम चाइना से नहीं लेंगे और अब आप ही से लेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि आपको कई ऑर्डर्स भी मिले हैं, सरकार का उद्देश्य भी यही था इस पूरे ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज करने का कि आप जैसे व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के लिए? देखो, मोदी जी की जो प्रेरणा है उससे लेकर के हमारे को क्योंकि डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ऑलरेडी, बेटा मेरा प्रत्यक्ष और उधर अंशु जी, हम लोग जो बना रहे हैं पीसीबी वगैरह बना रहे हैं, जो आपने देखा होगा ताइवान से चिप्स आती हैं, उसी थ्योरी पे हम पीसीबी भी डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा सारा काम ऑटोमेशन का है और उनके प्रेरणा से ही आज उद्योग सबसे ज़्यादा पनप रहे हैं। हम लोगों को जो पहले काम करते समय डर होता था, वो डर बिल्कुल नहीं है और हम बड़े से बड़ा रिस्क लेकर के अपने उद्योगों को उस लेवल पर बना रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी अपना माल आसानी से बेच पा रहे हैं। जो भी हमारे पास इम्पोर्टर्स आए हैं अलग अलग कंट्रियों से, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लोग चाइना से डरते हैं माल लेते हुए, लेकिन इंपोर्टर हिंदुस्तान से बिल्कुल नहीं डरता। उसको विश्वास है कि जो भारत से माल मिलेगा वो सही मिलेगा और सही आदमियों से मिलेगा। ये जो आप पीसीबी देख रहे होंगे, टेक्निकली आप लोग इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे घर में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे बात इन्वर्टर की करें या फ्रिज की करें, उनके अंदर ये पीसीबीज इंस्टॉल होती हैं, जो कि आज से पहले विदेशों से हमारे देश में आती थी और उसके बाद फिर उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था। लेकिन अब ये भारत में भी बनने लगी और आइए समझते हैं कि किस तरह से ये लोग पीसीबीज को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से इनका पूरा बिजनेस चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ईशु बंसल है। मेरी फर्म का नाम लोईटेक सर्किट्स है। हम लोगों का प्लांट मेरठ में सेटअप है हमारा। हम लोग लाइटिंग इंडस्ट्री के लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमोबाइल के लिए हम लोग पीसीबी डिज़ाइन करते हैं और फैब्रिकेट करते हैं एंड उनको पूरा टेस्ट करके हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, जो पहले पूरी रिलायबिलिटी थी चाइना या ताइवान के ऊपर। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सेटअप करने का इंडिया में, उसकी वजह से और मेक इन इंडिया की वजह से हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ को बहुत बूस्टअप मिला है। एंड जो पूरी डिमांड थी वो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्री का। पूरा जो इंपोर्ट होता था अब वो पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे रिलायबिलिटी आ गई है ब्रांड्स की। जैसे हम लोग लेडियो लाइटिंग्स का, लेगेरो लाइटिंग्स, मेफेयर लाइटिंग्स, इवन हेवल्स के कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ जब हम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुँचे तो यहाँ पर हमें तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली है। हर एक सेगमेंट को हमने देखा है और उसी में से एक खास सेगमेंट हमें देखने को मिला है एरोसोल और पैकेजिंग मटेरियल का। आइए समझते हैं कि ये लोग यहाँ पर किन उम्मीदों के साथ पहुँचे हैं और क्या कुछ इनका बिजनेस मॉडल है। देखिए मैडम, मैं बताऊं कि हम लोग ट्विनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्पेशलाइज एरोसोल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एरोसोल्स मशीन मेंटेनेंस में भी होते हैं, जिसको हम B2B बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेड फेयर जो लगाया गया B2B एंड B2C दोनों सेगमेंटों को कंसीडर करते हुए बनाया गया है। तो B2B में अगर हम बात करते हैं तो मशीन मेंटेनेंस में चाहे वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के एप्लीकेशन हो,
मैकेनिकल मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हो या यूटिलिटीज़ हो या सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो, तो हम टोटल चारों कैटेगरीज को काउंट करते हैं और वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करते हैं। इसके अलावा कार केयर सेगमेंट में अगर हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जाएं तो 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर के लिए हम वैरायटी ऑफ एरोसोल्स बनाते हैं। जब आपकी कार वर्कशॉप में जाती है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जहाँ पे एरोसोल यूज़ होते हैं, जैसे कार को शाइनिंग करने के लिए, उसको क्लीनिंग करने के लिए, इंटीरियर को क्लीन करने के लिए, अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग करने के लिए। तो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग टेप्स भी हैं, हम लोग ब्रांडिंग टेप बनाते हैं। डाबर के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं, डिश टीवी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल हम एडवर्टाइजिंग टेप्स भी बनाते हैं और स्पेशलाइज्ड एडिसिव टेप्स भी हम बनाते हैं। मैडम, इस प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से ये आपको एक मंच दिया गया है। देखिए मैडम, मैं समझता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जो ये पहला इंटरनेशनल फेयर ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बहुत उम्दा कदम है। इससे हमारे जो छोटे छोटे MSME मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे छोटे क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वो लोग आए हैं और उन्होंने आकर के अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया है और अच्छा खासा क्राउड आया है यहाँ पे, चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो। मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली में ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता था, उसके बाद जो यूपी के अंदर ये पहल करी है, मैं समझता हूँ लोग अब से 10 साल पहले यूपी को उल्टा प्रदेश कहते थे, अब सिनारियो बदल गया है, अब ये उत्तम प्रदेश हो गया है। और ये ट्रेड फेयर जिस अंदाज में लगाया है, यहाँ पे 2000 एग्जीबिटर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर आदमी यहाँ से खुश होकर के जाएगा। अच्छा खासा क्राउड है, अच्छा खासा और यूज़र आ रहा है यहाँ पे। ऐसा ही नहीं है कि केवल देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे परचेज भी कर रहे हैं लोग। तो बहुत अच्छा मौका हमारे को ये मिला है।